सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटक लेल मैथिली विषयक गद्य खंडक 80 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएब। जी हाँ, 1 से ल के 12 गो जो चैप्टर है ओतऽ तक के 80 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएब, जे अहाँ सबके एग्जाम के लेल बहुत ही लाभदायक साबित हैत। तेँ अहाँ वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखू। वीडियो नीक लगे तो लाइक करब, चैनल के तो सब्सक्राइब कऽ लेब, कियाकि अहाँ सब एग्जाम दऽ के एबै तऽ आंसर की सेहो हम तुरंत अपलोड करै छी। जतेक भी सब्जेक्ट हैत ओकर आंसर की हम अपलोड कऽ देने छी। तऽ देखियौ अहाँ सबके बीच जे अछि गद्य खंड, एहि प्रकार से हम पद खंड सेहो बताएब। अगर अहाँ सब वीडियो लेट से देख रहल छियै तऽ ओकर लिंक अहाँ एक बेर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लियो, या अहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लियो, कियाकि ओहो वीडियो अपलोड भऽ गेल हैत अहाँ सब लेट से देखबै तऽ चलू एहि के बाद जे अहाँ सबके गद्य खंड में 1 से लेकर 12 तक जे चैप्टर अछि ओकर आंसर बता दी। और मोस्ट वीवीआई अछि, अहाँ सब अफवाह में नहीं रहब कि नहीं पूछते, इएह से क्वेश्चन पूछल जाइ छै। तऽ अहाँ सब ई वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखू। तो चलू अहाँ सबके बीच पहिला क्वेश्चन अछि, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा किनकर रचना अछि। तऽ अहाँ सबके पता अछि पहिल चैप्टर जे अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा ओ रामलोचन शरणक रचना अछि। तऽ रामलोचन शरण, एकर जन्म पूछल जाय तऽ 1891 में जन्म भेल छला। तऽ ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। एहि के बाद दोसर क्वेश्चन अछि, कोशी से गंडकी धरि मिथिलाक नमती अछि। तऽ देखियौ नमती मतलब होइ छै लंबाई। तऽ कोशी से गंडकी धरि मिथिला के जे लंबाई छै वो 24 योजन छै। अगर कोष में पूछल जाय तऽ कहबाक अछि 96 कोष। कते? 96 कोष। एक योजन बराबर होइ छै 4 कोष, याद रखब। एहि के बाद तेसर क्वेश्चन अछि, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक छथि। तऽ देखियौ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जे छै रचना, ओकर लेखक अछि डॉक्टर गिरियर्सन। डॉक्टर गिरियर्सन इसका सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन सी। एहि के बाद चारम क्वेश्चन अछि, आइने अकबरी का रचयिता के छलाह। देखियौ आइने अकबरी जे पाठ अछि हुनकर रचयिता के छलाह तऽ अबुल फजल। अबुल फजल अकर ऑप्शन बी में अछि, वो सही आंसर अछि। और सब क्वेश्चन के आंसर हम टिक कऽ देने छी, ताकि अहाँ सबके कम समय में अहाँ सबके अच्छा से तैयारी भऽ जाए। तऽ देखियौ पांचम क्वेश्चन अछि, मिथिला के बसौने छलाह। तऽ मिथिला के मिथि, तऽ मिथि से मिथि बसौने छलै। ठीक, जे राजश्री नेमी के पुत्र छलै मिथि, वएह बसेने छलाह। एहि के बाद अहाँ सबके बीच जे अछि अगला क्वेश्चन, छठम क्वेश्चन अछि, राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा किनकर रचना अछि। तऽ याद रखब राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा भोलालाल दास के रचना अछि। ऑप्शन डी एकर सही आंसर अछि। सातम क्वेश्चन अछि, भोलालाल दास के जन्म कतऽ भेल छलनी या छलनी। तो देखियो भोलालाल दास के जन्म जे छै उ अहाँ सबके याद रखब दरभंगा में भेल छलनी। ऑप्शन बी एकर सही आंसर है, दरभंगा जिला। एहि के बाद आप अहाँ के आठम क्वेश्चन अछि, मिथिला का मातृभाषा अछि। तऽ अहाँ सबके याद हैत अपना सब जे मिथिला के मातृभाषा बजै छी ओ मैथिली बजै छी, अखन मैथिलीए में हम बाजि रहल छी। तऽ मैथिली अगर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी ए। एहि के बाद अहाँ सब 9 नंबर क्वेश्चन देखियौ, भारत राष्ट्र के राष्ट्रभाषा कोन अछि। तऽ देखियौ भारत जे देश अछि अपना सबके, ओकर राष्ट्रभाषा की अछि तऽ हिंदी छै। हिंदी एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी। एहि के बाद 10म क्वेश्चन है, त्रिभाषा सिद्धांत कहल जाइत अछि। तऽ देखियौ त्रिभाषा सिद्धांत जे कहल जाइ छै ओ वर्धा योजना के कहल जाइ छै। त्रिभाषा सिद्धांत योजना के जे गठन भेल छलै अर्थात वर्धा योजना के, ओ डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में भेल छलै। ओहि समय जे छलै राष्ट्रपति छलै डॉक्टर जाकिर हुसैन, ओकरे अध्यक्षता में वर्धा योजना के, त्रिभाषा सिद्धांत योजना के गठन भेल रहे। तो अहाँ सब याद रखब। एहि के बाद 11म क्वेश्चन अछि, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छलाह। देखियौ इतिहास प्रसिद्ध विद्वान जे छलै डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद छलाह। ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। एहि के बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सब देख सकैए 12 नंबर क्वेश्चन, जवाहर जेहन देखलहु जेहन पोलहु हिनकर रचना अछि। किनकर रचना अछि। तऽ देखियौ जवाहर जेहन देखलू जेहन पोलू जे छै ओ जयकांत मिश्र जी के रचना अछि। ऑप्शन ए एकर सही आंसर भेट जयकांत मिश्र। एहि के बाद 13 नंबर क्वेश्चन अछि, जयकांत मिश्रक जन्म कहिया भेल छल। तऽ देखियौ जयकांत मिश्र के जन्म कहिया भेल छलै तऽ 1922 ईस्वी में भेल छलै। ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि। एहि के बाद 10म क्वेश्चन अछि, 14 नंबर क्वेश्चन अछि कि 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव के छलाह। देखियौ 1962 में जे छलै साहित्य अकादमिक सचिव वो कृष्णा कृपलानी छलै। ऑप्शन डी एकर सही आंसर अछि, कृष्णा कृपलानी। एहि के बाद अगला 15 नंबर क्वेश्चन अछि, लेखक किनका से विशेष प्रभावित भेल छलाह। देखियौ लेखक जे जयकांत मिश्र अछि ओ किनका से विशेष प्रभावित भेल छलाह। तऽ ओकर पाठे अछि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पोलहुँ। तऽ जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित भेल छलाह। ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एहि के बाद 16म क्वेश्चन अछि, चंद्रमुखी किनकर कथा अछि। तऽ देखियौ चंद्रमुखी जे छै ओ लिली रे के द्वारा लिखल गेल अछि। तऽ लिली रे एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए। एहि के बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुखी के जन्म कहिया भेल
छलनी। देखियो चंद्रमुखी के जन्म अहाँ सबके पूछल जाए तो कहबाक अछि अहाँ सब देख सकै छियै ऑप्शन जे देख रहल छियै 1933 ओ सही आंसर अछि। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सबके बता दी चंद्रमुखी दाइ का पुत्र अछि। देखियौ चंद्रमुखी दाइ का पुत्र कतऽ अछि, के अछि तऽ फूल। फूल एकर सही आंसर भऽ जायत। अतः देखियौ ई जे 17 नंबर क्वेश्चन अछि एकरा अहाँ चंद्रमुखी के जन्म पूछल जाय तऽ अहाँ सब याद रखब जे चंद्रमुखी जे छै ओ लिली रे, तऽ लिली रे के जन्म हेतै तऽ 1933 में लिली रे के जन्म भेल छलै, याद रखब। एहिके बाद जे छै 19 नंबर क्वेश्चन माछ खेलासँ बढ़ैत अछि। देखियौ माछ खेलासँ बुद्धि बढ़ै छै तऽ एकर सही आंसर भऽ जायत बुद्धि। एहिके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमुखी दाइ के चंद्रमुखी दाइ जमीन किनलनी। देखियौ चंद्रमुखी दाइ जे छलै जमीन किनलकै 2 कट्ठा। 2 कट्ठा एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी। एहिके बाद अहाँ सबके 21 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमुखी के मरीचिका पर कोन पुरस्कार भेटलनी। देखियौ चंद्रमुखी के नहीं अतः भऽ जायत लिली रे के, की बचतै लिली रे के मरीचिका पर कोन पुरस्कार भेटलनी तऽ साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। अहाँ सब याद रखब साहित्य अकादमी। एहिके बाद जे अगला क्वेश्चन अछि अहाँ सबके 22 नंबर क्वेश्चन कि फूल केहन पुत्र छल तऽ फूल जे छलै ओ मात्र भक्त छलै तऽ मातृभक्त एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए। एहिके बाद 23 नंबर क्वेश्चन अछि फूल के केहन बीमारी भेलैक। देखियौ फूल के जे छलै ओ कैंसर भऽ गेलै तऽ कैंसर एकर ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन भोजन किनकर रचना अछि तऽ भोजन जे छै ओ राजमोहन झा के रचना अछि, हिनकर पत्नी के नाम ममता अछि। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अछि 25 नंबर क्वेश्चन राजमोहन झा के पत्नी के नाम की अछि तऽ पत्नी जे छलै ओ ममता छलै, ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद 26 नंबर क्वेश्चन अछि ममता की करैत छलीह तऽ ममता जे छलै ओ कॉपी तैयार करै छलै, चूँकि ओ अध्यापिका छलै ममता और राजमोहन झा दुनू पति पत्नी जे छलै ओ अध्यापक और अध्यापिका छलै तऽ ऑप्शन बी एकर सही आंसर है कॉपी जांच रहल छलीह। एहिके बाद जे छै ममता ड्राइंग रूम में की कऽ रहल छलीह तऽ अहाँ सब याद रखब ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छलै और कॉपी पर नंबर चढ़बै छलै तऽ अहाँ सब याद रखब, ठीक अछि। एहिके बाद अछि अहाँ सबके 28 नंबर क्वेश्चन ममता कथा में छौड़ा ककरा कहने छथि तऽ देखियौ ममता जे छै कथा में छौड़ा जे छै रमुआ के कहने अछि तऽ रमुआ एकर सही आंसर रमुआ जे छलै ओ राजमोहन झा के एहिठाम नौकर छलै। एहिके बाद जे छै अहाँ सब 29 नंबर क्वेश्चन देखै छियै राजमोहन झा क्लास लेल की तैयार करैत छलाह तऽ देखियौ टीचर छलै ओ तऽ नोट तैयार करै छलै तऽ नोट एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए। एहिके बाद अगला क्वेश्चन याद रखब 30 नंबर क्वेश्चन ममता रमुआ के की आने कहलकै देखियौ ममता जे छै रमुआ के पापड़ आनै ला कहने छलै, ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत पापड़। एहिके बाद अहाँ सबके 31 नंबर क्वेश्चन अछि पर्यावरण किनकर रचना अछि तऽ पर्यावरण जे छै ओ दिनेश्वर लाल आनंद के रचना अछि, ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि। अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कतऽ भेलनी तऽ सहरसा जिला में हिनकर जन्म भेल छलै तऽ ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद 33 नंबर क्वेश्चन अछि कोन चीज बिना लोक 1-2 घंटों भरी जीवित नहीं रह सकैत अछि। देखियौ जे हवा के बिना जे छै लोग 1 से 2 घंटा भरी जीवित नहीं रह सकैत अछि, 1-2 घंटा भरी नहीं तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर होयत हवा। एहिके बाद जे छै 34 नंबर क्वेश्चन पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोग अछि। देखियौ पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सबसे उपयोग अछि कि अधिक से अधिक गाछ वृक्ष लगायल जाए तो ऑप्शन एकर डी सही हो जायत घ जे गाछ वृक्ष। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अछि 35 नंबर क्वेश्चन कि गाछ वृक्ष लेल कोन गैस आवश्यक अछि तऽ देखियौ गाछ वृक्ष लेल जे छै कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक अछि तो ऑप्शन ए एकर सही आंसर हो जायत CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और अपना आर के लेल जे छै ओ अपना आर के लेल ऑक्सीजन गैस आवश्यक अछि। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै 36 नंबर क्वेश्चन हमरा लोकनिक कोन गैस छोड़ैत अछि देखियौ हमरा लोकनिक जे छै सांस लै छियै तऽ एहिमे ऑक्सीजन गैस लै छियै लेकिन सांस जे छोड़ै छियै ओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ै छियै तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत कार्बन डाइऑक्साइड। एहिके बाद अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन अछि पर्यावरणक 3 मुख्य अंग अछि तऽ देखियौ पर्यावरण के 3 मुख्य जे छै ओ सबसे पहले बसात मतलब होइ छै हवा, एहिके बाद पानी मतलब होइ छै पानि, एहिके बाद अहाँ सबके वनस्पति मतलब गाछ वृक्ष तो हवा पानी और वनस्पति एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए। एहिके बाद अगला क्वेश्चन सबके बीच अछि देख सकै छी अहाँ सब अगला क्वेश्चन कि 38 नंबर क्वेश्चन अछि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर के रचनाकार के छथि या रचयिता के छथि तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव के जे रचनाकार अछि ओ भाग्य नारायण झा अछि, ऑप्शन क एकर सही आंसर भऽ जायत भाग्य नारायण झा।
ओहिके बाद अगला क्वेश्चन देख सकै छी 39 नंबर क्वेश्चन, जीवन में उतार चढ़ाव किनकर नियम अछि? तो ये प्राकृतिक के नियम अछि जीवन में उतार चढ़ाव, ऊपर वाला के यहाँ सब ई राखब याद, ऑप्शन सी। एहिके बाद 40 नंबर क्वेश्चन अहाँ सब देख सकै छियै कि भीमराव अम्बेडकर कोना भेला? तो देखियौ भीमराव जे छलै, भीमराव से भीमराव अम्बेडकर जे भेलै एगो ब्राह्मण शिक्षक छलै, हुनका सलाह पर भेलै। तो अगर ब्राह्मण के सलाह पर, ऑप्शन एकर सही आंसर भऽ जायत बी। एहिके बाद देख सकै छियै अहाँ सब 41 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर रक जन्म कहिया आ कतऽ भेलनि? देखियौ अहाँ सब याद रखब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जे जन्म छलै ओ 14 अप्रैल 1991 1991 के नहि 1891 के भेल छलै। 14 अप्रैल 1891 के भेल छलै मोहबा में, जैसे महू कहि रहल छियै अपना सब, ठीक अछि। तो 1891 याद रखब, 1991 नहीं हेतै, 1891। और मोहबा मतलब महू, महू मध्य प्रदेश में एकर जन्म भेल छलै। एहिके बाद अगला क्वेश्चन याद रखब, अतः 42 नंबर क्वेश्चन अछि, डॉक्टर अम्बेडकर के पीएचडी के उपाधि कहिया भेटलनि? देखियौ डॉक्टर अम्बेडकर के जे छै पीएचडी के उपाधि 1916 में भेटलनि, और 1907 ईस्वी में ई मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण केने छलाह। तो यहाँ सब याद रखब। एहिके बाद जे छै अगला क्वेश्चन कि 1923 में अम्बेडकर टाका के समस्या शोध निबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से कोन उपाधि प्राप्त केलनि? तो ओ जे छलै डीएससी के उपाधि प्राप्त केलनि, डीएससी, ओकर ऑप्शन क जे अछि ओ सही आंसर अछि। एहिके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कऽ लेल जाय, तो अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, क्रैक किनकर रचना अछि? तो देखियौ क्रैक जे छै ओ उमाकांत जी के रचना अछि। क्रैक एगो टेम्पू चालक के नाम छलाह। एहिके बाद जे छै अहाँ सब 44वां क्वेश्चन देखियौ, उमाकांत के जन्म कतऽ भेल छलनि? तो देखियौ उमाकांत के जे जन्म छलै ओ अहाँ सब याद रखब मधुबनी जिला के ढंगा, जकरा अखन हरिपुर गाम के नाम से जानल जाइ छै, तऽ मधुबनी जिला के हरिपुर गाम में जन्म भेल छलाह। ऑप्शन ए एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद देखियौ अहाँ सब 45वां क्वेश्चन अछि, टेम्पू चालकक नाम की अछि? तऽ अहाँ सबके बतेलहुँ कि टेम्पू चालक के नाम जे छलै ओ क्रैक छलै, क्रैक, और हिनके पर ही पाठ लिखने अछि, अहाँ सब याद रखब। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै 46वां क्वेश्चन, क्रैक बेसी काल कोन भाषा बजैत छल? देखियौ क्रैक जे छलै बेसी काल मैथिली भाषा बजै छलै, और एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए। एहिके बाद क्रैक हरदम दाँत चियारने की देखबै छलाह? देखियौ क्रैक जे छलै हरदम दाँत चियारने अपन बत्तीसी देखबै छलै, बत्तीसी मतलब पूरा दाँत देखबै छलै, दाँत चियारने रहै छलै और अरदर गबैत रहै छलै। एहिके बाद देखियौ ओतऽ क्रैक अरदर गबैत खूब रेस में की चलबैत छलाह? तऽ अहाँ सब टेम्पू चालक छलै उ, तऽ टेम्पू चालक तऽ टेम्पुए चलेतै ने, तऽ ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सबके बीच अछि, देख सकै छियै 49 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा किनकर रचना अछि? तऽ यहाँ सब याद रखब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा जे छै ओ रत्नेश्वर मिश्र जी के रचना अछि। रत्नेश्वर मिश्र एकर सही आंसर ऑप्शन क में अछि, ओ सही आंसर अछि। एहिके बाद अहाँ सबके 50 नंबर क्वेश्चन देख सकै छियै कि डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रक जन्म कहिया आ कतऽ भेलनि? तऽ देखियौ डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र के जन्म छलै 1945 में भेलै, ओ पूर्णिया में भेल छलै, तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै 51 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कहिया भेलनि? देखियौ बंगाल बंग भंग आंदोलन सेहो पूछि सकै छै, तो बंगाल विभाजन जे छै 1905 ईस्वी में भेलै, 1905 एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी। एहिके बाद देख सकै छियै 52 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन भेलनि? तो देखियौ असहयोग आंदोलन के नेतृत्व केने छलै महात्मा गांधी जी, तो वो 1920 ईस्वी में भेल छलनि, तो 1920 एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै 53 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कहिया भेलनि? तऽ या कहिया भेल छल? तऽ अहाँ सब याद रखब कि सिपाही विद्रोह जे छै वो 1857 में भेल छलै, सन 57, 1857 में भेल छलै, वो ओकर सही आंसर भऽ जायत, ठीक अछि। एहिके बाद जे छै याद रखब 54 नंबर क्वेश्चन अछि, भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना जे छै 1885 में भेल, 1885 एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ख, अर्थात 1885। अगला क्वेश्चन अहाँ सबके बीच अछि, अहाँ सबके दिखा दी, अहाँ सबके 55 नंबर क्वेश्चन अछि, भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल छल? देखियौ अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन जे छलै ओ 1942 में भेल छल, ऑप्शन सी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद बंग भंग आंदोलन कहिया भेल? देखियौ बंग भंग आंदोलन पूछा या बंगाल विभाजन पूछा सेम छै, तो 1905 ईस्वी एकर सही आंसर भऽ जायत, ठीक अछि। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै 57 नंबर क्वेश्चन अछि कि भारतीय संविधान में कतेक अनुच्छेद अछि? देखियौ भारतीय संविधान में जे छै 395 अनुच्छेद छै, अभी फिलहाल जे छै
12 अनुसूची छै, लेकिन ऐसे पहले अहाँ किताब पढ़बै मैथिली के तो एहिमे जे छै 10 गो अनुसूची देल गेल छै। तऽ अहाँ सब याद रखब अखन फिलहाल जे छै 395 गो अनुच्छेद और 12 गो अनुसूची छै, और बुक में जे देल गेल अछि ओ 395 अनुच्छेद और 10 गो अनुसूची। तो याद रखब ऑप्शन डी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद अछि अहाँ सबके 58 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान केहन अछि। देखियौ भारतक संविधान जे छै ओ लिखित अछि, लिखित। एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए लिखित। एहिके बाद 59 नंबर क्वेश्चन अछि, लेब्राह अन्हार में एकटा इजोत के रचयिता के छथि। देखियौ लेब्राह अन्हार में जे एकटा इजोत छै ओ महेंद्र मलंगिया जी के द्वारा लिखल गेल अछि। महेंद्र मलंगिया के जन्म जे छै ओ मधुबनी जिला के मलंगिया गाम में भेल छलै। एकर सही आंसर ऑप्शन डी। एहिके बाद महेंद्र मलंगिया के जन्म कहिया भेलनि, तो अहाँ सब याद रखब महेंद्र मलंगिया के जन्म जे छै ओ 20 जनवरी 1946 ईस्वी में भेलनि। एहिके बाद 61 नंबर क्वेश्चन अहाँ सब याद रखब। 61 नंबर क्वेश्चन अछि, मंच पर कएटा दृश्य बनल अछि। तो मंच पर जे छलै ओ 3टा दृश्य बनल छलै। तो ऑप्शन जे एकर सी आंसर सही भऽ जायत। एहिके बाद अगला क्वेश्चन है, चाह पानक दाम के देलनि। तो चाह पानक दाम जे छलै ओ मास्टर साहब देलनि। एहिके बाद जे छै 63 नंबर क्वेश्चन, छात्र सभा कोन चीज पर बैसल अछि। तो छात्र सभा जे छलै पढ़ै लए जाइ छलै तो पहले बोरा लऽ के जाइ छलै, तो बोरा पर बैसल अछि। एहिके बाद शांति निकेतन कतऽ अछि। तो देखियौ ओहि पाठ में जे छै लेब्रा अन्हार एगो पाठ छै, लेब्रा अन्हार में एगो इजोत, एकटा इजोत जे महेंद्र मलंगिया जी के द्वारा लिखल गेल छै। ओहि पाठ में शांति निकेतन जे बंगाल में दिखायल गेल छै, तो बंगाल एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अहाँ सब 65 नंबर क्वेश्चन देख छियै, कोयला के चूल्हा पर टूटल चाहक की चढ़ल अछि। तो कोयला के चूल्हा पर जे छै टूटल चाहक केटली चढ़ल अछि, केटली एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 66 नंबर क्वेश्चन अछि, बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कतऽ होइत छल। देखियौ बीच वाला दृश्य में जे छलै गाछक तर में, गाछक तर में एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन डी। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अछि, बाबा का आत्मीयता किनकर रचना अछि। तो याद रखब बाबा के आत्मीयता जे छै ओ अशोकक रचना अछि। बाबा अर्थात नागार्जुन, अपना सब मैथिली में एकरा कहै छियै बाबा, जिनकर वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री, ओकरा हिंदी में नागार्जुन कहल जाइ छै। एहिके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देख सकै छियै, अशोक के जन्म कहिया आ कतऽ भेलनि। तो देखियौ अशोकक जन्म जे छै ओ मधुबनी जिला में भेल छलै। कतऽ तो कहिया तो 1953 में। एहिके बाद अहाँ सब 69 नंबर क्वेश्चन देखियौ, बाबा के बहुत रास की पसंद छलनि नहीं छलनि। तो बाबा के बहुत रास जे छलै ओ बात नहीं पसंद छलै, तो बात एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अगला कहै छै, सौंसे भारत बाबा के कोन नाम से जानै छला। तो देखियौ सौंसे भारत जे छै बाबा के नागार्जुन नाम से जानैत छलै। तो ऑप्शन जे डी एकर सही आंसर भऽ जायत नागार्जुन। एहिके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, चक्रव्यूह किनकर रचना छनि। तो चक्रव्यूह जे छै ओ अशोक के रचना अछि, अशोक एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सब देख सकै छियै, बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि अगला 78 नंबर क्वेश्चन 72 नंबर, कि भरी छिपा भात किनकर रचना अछि। तो अहाँ सब याद रखब कि भरी छिपा भात जे छै ओ विभा रानी के रचना अछि। विभा रानी के जन्म जे छै ओ मधुबनी जिला में, मधुबनी के शहरे में भेल छलै। ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद 73 नंबर क्वेश्चन अछि, बतहिया के पति छल। तो देखियौ बतहिया के पति जे छलै ओ बुढ़वा छलै, तो बुढ़वा एकर सही आंसर ऑप्शन ए भऽ जायत। एहिके बाद अहाँके 74 नंबर क्वेश्चन अछि, बतहिया के कएटा संतान छल। तो देखियौ बतहिया के जे छलै 4 गो संतान छल। तो एहिके बाद जे छै 75 नंबर क्वेश्चन, बतहिया के की देखबाक लालसा छल। तो बतहिया के जे छलै ओ भरि छिपा भात देखबाक लालसा छल। एहिके बाद अहाँ सब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन अछि, बतहिया के बात पर कोन महिला हंसऽ लागल। तो बतहिया के बात पर जे छै रामपट्टी वाली महिला जे छलै वो हंसऽ लगलै। रामपट्टी वाली एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन अछि, बतहिया के बोली केहन छल। तो देखियौ बतहिया के बोली जे छलै ओ मैथिली में छलै, ठीक है अहाँ सब याद रखब। देखियौ हम पाठ वाला वीडियो हम सब अपलोड कर देने छी, पाठ में जतेक भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छै वो हम अपलोड कर देने छी। अगर अहाँ सब पाठ के डिटेल में 1 बाय 1 चैप्टर के हिसाब से अगर पढ़ऽ चाहै छी तो अहाँ सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जायत, कि अहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथिली वाला वीडियो देख सकै छी। एहिके बाद अगला जे अछि और लास्ट क्वेश्चन में लास्ट चैप्टर में आबि गेलहुँ हम, तो अछि 78 नंबर क्वेश्चन अछि, कि बतैया गाँव घर में कोन बात से प्रसिद्ध छला। देखियौ बतैया जे छलै ओ गाँव घर में लौंगिया मिर्चाई बात से प्रसिद्ध छला। लौंगिया मिर्चाई एकर ऑप्शन ए भऽ जायत। एहिके बाद 79 नंबर क्वेश्चन अछि, बतैया अपन हिस्सा ककरा खुआबै छल। तो बतैया जे छलै अपन हिस्सा अपना धिया पुता के खिबै छलै, बेटा बेटी के खिबै छलै। तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर भऽ जायत। और एहि पास्ट के लास्ट क्वेश्चन अछि, अहाँ सब याद रखब
ई पाठ के लास्ट क्वेश्चन है। बतैया के भरि छिपा भात के देलक? तो बतैया के जे छै भरि छिपा भात जे छलै उ विभा रानी देने छलै, अर्थात लेखिका देने रहे। तो ऑप्शन अगर बी एक सही आंसर भऽ जायत। तो अहाँ सबके कोनो चीज के दिक्कत है तो अहाँ सब क्वेश्चन के आंसर चाहे छी तो अहाँ देख सकै छी, हम नंबर दऽ देने छी, व्हाट्सएप नंबर अछि, तो व्हाट्सएप नंबर से अहाँ कांटेक्ट करब। तो मिलै छी अगला वीडियो में पद खंड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।